सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बाकरखानियाँ कि हम घर पर किस तरह से बाकरखानी इजीली बना सकते हैं। उसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैदा 400 ग्राम, ये एगरू घी है जो हम बाकरखानी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन हमने 300 ग्राम लिया है। एगरू घी इजीली होलसेल जो डीलर्स होते हैं और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उस पर हमें मिल जाता है, और बाकरखानी इसी घी से तैयार की जाती है। अक्सर बेकरीज पे भी आप पूछ लें कि एगरू घी कहाँ से हमें मिलेगा, तो वो आपको इजीली बता सकते हैं, और इससे हम यूज़ करके आराम से घर पर बाकरखानी तैयार कर सकते हैं। ये हमने 300 ग्राम लेना है। ऑयल हमने 3-4 टेबल स्पून लेना है। नमक हाफ टी स्पून। बाकरखानी बनाने के लिए हमने मैदा लेना है जिसको हमने किचन काउंटर पर रखना है। हमें ये श्योर करना है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और हैंड भी अच्छी तरह से वॉश करने। हमने मैदे को इसके ऊपर रख देना है। बीच में हमने थोड़ा सा होल करना है मैदे के। इसमें हमने 3 या 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। नमक हमने इसमें हाफ टी स्पून ऐड करना है, और हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। देखना है कि पानी ज़्यादा दूर तक ना जाए, और हमने समेटना है मैदे को। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने मैदे को गूंदना है। सारा मैदा हमने एक जगह पर समेट कर करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। एकदम से बिल्कुल पानी कोशिश करनी है कि हम नहीं इसमें ऐड करें। अब हमने मैदे को अच्छी तरह से समेट लेना है चारों साइड से। थोड़ा सा हम पानी का छींटा डालेंगे इसमें, ताकि सारा मैदा हमारा बिल्कुल सिमट जाए। डो हमने बहुत अच्छी सी इसकी बनानी है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना बहुत ज़्यादा नरम। अब हमने दोनों हाथ यूज़ करने हैं इसमें। एक हाथ से पहले हमने इसे समेट लिया था अच्छे से। जब सारा ये हमने बिल्कुल समेट लिया है, अब हमने इसको इस तरह से इसकी गुंदाई करनी है।
तकरीबन 5-10 मिनट हमने इसको गूंदना है। जितना हम इसको अच्छा सा गूंदेंगे उतनी ही ये डो जो है हमारी बहुत अच्छी बनेगी। 1-2 बार इसको आप काउंटर पर डो को पटकना है ताकि ये इसकी गुंदाई जो है ये देखें। डो बहुत अच्छी सी ये गूंद गई है। अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया। अच्छा, डो हमने गूंद कर रख दी है। अब ये जो एग घी है ये हमने एक शेप में लेकर आनी है। अगर आपने इसको मार्केट से लाकर फ्रिज में रख दिया है तो आप इसको पहले निकाल कर थोड़ी देर रख दें। फ्रीज़र में रखा है तब भी रूम टेम्परेचर पर इसको सॉफ्ट होने दें। फिर आप इसका एक शेप में हमने इसको लेकर आना है। ये नरम हो जाएगा आराम से इस तरह से। अब हमने इसको एक शेप में लेकर आना है। ये देखिए, ये इजीली बहुत नरम हो जाएगा हाथों में और हमने इसकी एक शेप बनानी है। बिल्कुल हमने एक सा इसका जो थिकनेस है वो भी एक सी हर साइड से होनी चाहिए और हमने इसको इस शेप में ले आना है। हमें 4 साइड इसकी बिल्कुल इक्वल रखनी है। ये देखें, ये बिल्कुल अब एक अच्छी सी शेप में आ गया ये। ये देखिए, बस हमने इसको इस शेप में लेकर आना है। अच्छा, ये देखिए डो हमने रख दी थी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब हमने इसको बॉल से निकाल कर फिर काउंटर पर रखना है और हमने इसको इस तरह से फैलाना है। इसको भी बिल्कुल इक्वल शेप में हमने लेकर आना है चारों साइड से, लेकिन हाथ से ही। अभी हमने इसको रोल नहीं करना, रोलर से। ये हमने डो को इस शेप में लाकर इतना फैलाना है कि अब हमने ये जो घी है हमने ये इसके अंदर इस तरह से रखना है और हमने 4 साइड से इस तरह से इसको कवर करना है। ये एक साइड से हो गया। अब हमने इस साइड से भी डो को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह उठाकर और इस तरह इसके ऊपर फैलाना है कि ये पूरा हमने इसको कवर करना है। ये हमें नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने इधर से और इधर से इस तरह से कवर किया है कि ये अब हमने सेंटर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब हम इन दोनों साइड से भी इसको इस तरह से लाएंगे
और इसको बिल्कुल इस तरह कवर कर देंगे और इसको हम मिला देंगे दोनों साइड्स को। ये देखें, ये बिल्कुल जो है डो जो है बिल्कुल कवर हो गई है चारों साइड से। घी हमें अंदर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, ये मैं आपको इस तरफ से भी दिखा दूं, ये बिल्कुल इस साइड से भी बिल्कुल कवर है, 4 साइड से, इधर से भी कवर है ये बिल्कुल, और ये इस साइड से भी और ये ऊपर से भी। अब हमने फिर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए किसी बर्तन में कवर करके और रख देना है। अच्छा, ये बेकिंग ट्रे लेनी है हमने थोड़ा सा ब्रश ऑयल करना है और ये ट्रे को बिल्कुल हमने ऑयल कर देना है अच्छा सा, पूरी ट्रे को। हमने ये ओवन में बनानी है, इसलिए ओवन हमने पहले ही से आधा घंटा पहले हमने उसको प्री हीट कर लेना है। ग्रिल भी हमने ऑन करनी है और नीचे से चूल्हा भी पूरा ऑन करना है और फुल हीट में हमने उसको प्री हीट करना है। ये हमने बिल्कुल ब्रश कर दिया है इसको, ओवन ट्रे को। अब ये देखिए, आधा घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था डो को। ये देखिए बिल्कुल हमारी ये तैयार है। अब हमने इसको बर्तन से निकालना है आहिस्ता से। मैदा हमने थ्रो करना है। इसको अच्छी तरह ताकि ये चिपके ना, डस्ट करना है इसके ऊपर हमने। और हमने ये रोलिंग पिन से इसको इस तरह से पहले हमने लंबाई में इसको फैलाना है। अभी हमने इसको रोल करना नहीं शुरू करना, बल्कि इसको हमने इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस तरह फैलाते जाना है लंबाई में। अब हमने इस तरह से फैलाना है। कोशिश ये करनी है कि ये इक्वली रहे 4 साइड इसकी। अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से रोल करना है। पहले लंबाई में आप रोल करें इसको, फिर इस तरह से चौड़ाई में। कोशिश करें कि चारों साइड से आप इसको इक्वल फैला दें और बिल्कुल इसकी जो थिकनेस है वो 4 साइड से एक सी रही। आप इसको ठीक करते जाएं। देखिए तकरीबन हमारा जो है वो 4 साइड से एक सी हो गई है। अब हमने इसको फोल्ड करना है। पहले आप इस तरह से इसको फोल्ड करें, फिर इस तरह 2 फोल्ड किया हमने। इसी तरह से हमने पहले इसको इस तरह और फिर इस तरह इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। अब हमने इसको फिर तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। ये देखिए
हमने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था। ये फोल्ड करके अब हमने इसको दोबारा काउंटर पे रखना है और अब हमने इसको दोबारा इस तरह से इसको फैलाना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले इसको फैलाया। अच्छा, अब हमने इसको स्लैब पे रखे, दोबारा इसको पहले इस तरह से रोलिंग पिन से इसको फैलाना है, फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से रोल करना है। इस साइड से भी पहले हमने लंबाई के रुख इसको किया था, अब हम इसको थोड़ा। अच्छा, ये देखिए हमने इसको इस तरह इस शेप पे ले आना है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा हमें और रोल करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें बारीक नहीं करना, इसकी थिकनेस तकरीबन इतनी रहनी चाहिए। ये देखिए, ये इतनी थिकनेस इसकी रहनी चाहिए। ये बिल्कुल हमने फैला दिया है चारों साइड पे, जो हमने इसके अंदर घी ऐड किया था डो के अंदर। अब हमने इसको सेंटर से ये इस तरह से कट कर लेना है। अब हमने इसकी इस तरह से एक फिंगर हमने ये इस तरह से रखनी है, दूसरे को हमने इस तरह ट्विस्ट करना है। ये फिर हमने यहाँ रख के फिर इसको इस तरह, फिर ये इस तरह रख के इस तरह, ये हमने इस शेप में इसको लेकर आना है। देखिए बहुत इजी है। एक फिंगर हमने यहाँ रख लिया, ये इस तरह से कर दिया, फिर हमने उस फिंगर को उठाकर इस पर रख लिया और इसको इस तरह कर दिया, फिर इस तरह ये थंब से हमने इसको इस तरह दबाते जाना है। ये इस तरह, ये पूरा हमने इसको इस शेप में ले आना है। अब हमने इसको उठाना है और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। इस तरह से पूरा हमने इसको रोल कर लेना है। ये देखिए, ये दूसरी साइड हमने इस तरह रख देनी है। ये हमने इसको पूरा, ये देखिए इस तरह से ये हो गया, ये बिल्कुल। अब हमने इसको जितने साइज़ की हमने बाकरखानी तैयार करनी है उसी हिसाब से हमने इसको कट कर लेना है। पहले निशान लगा लें कि एक साइज़ में बने। ये हमारे इस तरह से हमने अब इसको इस तरह से बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह उठाना है, इसको इस तरह रखना है। देखिए ये रोल हुआ पूरा। इसको हथेली से हमने इस तरह से दबाना है। इसी तरह से सारी हमने, अच्छा ये देखिए इतनी डो में हमारी ये सारी बाकरखानियाँ इतनी हमने बना ली है। जिस तरीके से मैंने बनाई थी एक दो, उसी तरीके से मैंने ये सारी बनाई है। अब हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा सा हमने मैदा जो है वो डस्ट करना है और हमने इसको रोल नहीं करना, बल्कि हमने इसको सिर्फ इस तरह दबा कर बस फैलाना है। हमने इसको रोल नहीं करना बस। और हम ये जो ऑयल की भी ट्रे है इसमें हमने इस तरह से
रखते जाएंगे। सारी हमने इसी तरह से बनानी है। अच्छा, एक टाइम में ये जितनी इस ट्रे में आएंगी हम उतनी ही बनाएंगे। ये हमने 4 जो है ये सादी बनाएंगे। आप मीठा बनाना चाहें तो ये इस तरह से हमने इनको बना कर रख लिया है। हम एक प्लेट में चीनी लेंगे, दोनों साइड से इसको हमने अच्छी तरह से चीनी में दोनों साइड से हम चीनी लगा देंगे इसके ऊपर, और इस तरह से ये हमारी मीठी बाकरखानी तैयार हो जाएगी। ये बाकरखानियाँ सारी हमने ओवन ट्रे में रख ली हैं, बेकिंग ट्रे में। अब मैं इसको ओवन में रखती हूँ। ये ओवन को हमने 180 डिग्री पर रीहीट किया हुआ है। हमने ग्रिल भी ऑन की हुई है और नीचे का चूल्हा भी हमने ऑन किया हुआ है। हमने सेंटर वाले रैक पर इसको ओवन ट्रे को रखना है। हमने इसको तकरीबन 20 मिनट बेक करना है। चेक करेंगे हम दरमियान में इसको। हमें तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं बाकरखानियाँ ओवन में रखे हुए। अब हम चेक करेंगे कि ये देखिए कितनी अच्छी सी ये बेक हो रही है। और हम चेक करेंगे कि ये नीचे से बिल्कुल हो गई है, अभी हो रही है। फिर हम थोड़ा सा इसको रैक को ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करेंगे ताकि ये ऊपर से भी कलर इनका अच्छा सा आ जाए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइडों से बहुत अच्छी सी हो रही है। ये देखिए कितनी अच्छी फूल गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी बेक हो रही है ये। अभी हम थोड़ी देर और रखेंगे और फिर हम इसको ऊपर वाले रैक में थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने ऊपर वाले रैक में इसको शिफ्ट कर दिया था और अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हो गई है। बल्कि थोड़ी सी ये ज़्यादा रेड हो गई है। आप चाहें कि बिल्कुल कलर अच्छा सा आए इसके ऊपर, तो ये ऊपर वाले रैक में ग्रिल के नीचे थोड़ी देर इसको 5-7 मिनट मैंने और रखा और ये बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी बाकरखानी। ये देखिए, ये देखें जी हमारी बाकरखानियाँ कितनी अच्छी, बिल्कुल बेकरी जैसी बाकरखानियाँ हमने घर पे तैयार कर ली है। और आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर पर बेकरी जैसी बाकरखानी तैयार कीजिए। और एग्रो घी के बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये अवेलेबल हो जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। आप ज़रूर लाइए और घर पर बनाइए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। सब अपनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।